दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अपने परिवार चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने के बाद वह व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को नए कानून के तहत किस प्रकार से सजा दी जाएगी और उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या मुकदमा लिखवाया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी के घर में घुस के या फिर कारखाने में घुसकर या फिर किसी भी मंदिर में, कोई भी एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति घुसकर चोरी करता है और चोरी करने के बाद वह व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है और उस व्यक्ति को हम किस प्रकार से जेल भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से घुस गया है, उस व्यक्ति को पकड़वाने के लिए आप सबसे पहले अपने पास के नज़दीकी थाने में जाकर एक कंप्लेंट देंगे या फिर आपके यहाँ पर जो भी पुलिस का हेल्पलाइन नंबर होगा आप वहाँ पर फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने के बाद आप पुलिस को अपने घर पर बुलाएंगे और घर पर बुलाने के बाद आप पुलिस से उस व्यक्ति को पकड़वाएंगे और पकड़े जाने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके घर में घुस गया है और घर में घुसने के बाद और वह व्यक्ति चोरी कर रहा है और उसकी इंटेंशन यह है कि मैं इस घर से कुछ ना कुछ सामान ऐसे लेकर जाऊंगा जो कि उसके फायदे के लिए होगा या फिर वह सामान मूवेबल होगा। मूवेबल का मतलब होता है दोस्तों कि एक जगह से उस सामान को दूसरी जगह पर लेकर जाना। यदि कोई भी ऐसा सामान है जिसको एक जगह से आप दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं तो उस सामान की चोरी आराम से की जा सकती है। तो दोस्तों यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में घुस गया है और आपके घर में घुसने के बाद चोरी करने की कोशिश कर रहा है और कोशिश करने के बाद आपने उसको देख लिया और आपने देखने के बाद आप उसको तुरंत ही रंगे हाथों पुलिस से पकड़वा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबके दिमाग में एक डाउट रहता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को पकड़वाते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ हम मुकदमा कैसे लिखवाएंगे या उस व्यक्ति के खिलाफ हम कैसे कैसे कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि दोस्तों अब जैसे नया कानून आ गया है तो नए कानून में जो व्यक्ति अपराध करता है उस व्यक्ति के खिलाफ बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन कार्यवाही है और ज़्यादा से ज़्यादा सजा का प्रावधान है जिससे कि वह व्यक्ति इस प्रकार के अपराध को बार बार ना दोहराए या फिर इस प्रकार के अपराध को करने से बचे या फिर जो भी आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो उस व्यक्ति की सजा को देखकर दूसरा व्यक्ति ऐसा अपराध करने से बचे। तो दोस्तों यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में घुसकर चोरी कर रहा है तो आप उसको इजीली इस प्रकार से पकड़वा सकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर आप उसको जेल भी भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों अब ये तो बात हुई आपकी कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर में घुस जाता है, लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूं आपसे कि यदि कोई व्यक्ति आपके किसी भी कारखाने में घुस गया और कारखाने में घुसने के बाद वहां पर वह व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ आप तुरंत ही थाने में कंप्लेंट करें या फिर पुलिस को वहां पर सूचना दें जिससे कि पुलिस वहां पर आकर उस व्यक्ति को मौके पर पकड़े और पकड़ने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यदि कोई भी व्यक्ति कारखाने में घुसकर चोरी करता है तो आप उसको इस प्रकार से पकड़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये वाली बात रहती है कि सर आपने बता दिया कि यदि कोई व्यक्ति घर में घुस गया तो आप उसके खिलाफ इस प्रकार से कंप्लेंट करा सकते हैं या फिर यदि कोई व्यक्ति आपके कारखाने में घुस गया तो आप उसके खिलाफ इस प्रकार से कंप्लेंट करा सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मंदिर में घुस गया है और मंदिर में घुसने के बाद भी वह व्यक्ति चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो क्या हम उस व्यक्ति को पकड़वा सकते हैं, यस और नो? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसा है और उसकी इंटेंशन यह है कि मैं मंदिर से कोई भी सामान चोरी करके यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, वह व्यक्ति मंदिर में चोरी करने के इरादे से घुसा है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और उस व्यक्ति को पकड़वा सकते हैं, उस व्यक्ति को पकड़वा कर जेल भी आप भिजवा सकते हैं।
अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति घर में घुस जाता है, कारखाने में घुस जाता है या मंदिर में घुस जाता है या कोई भी ऐसी जगह घुस जाता है कि जहाँ पर उस व्यक्ति को चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो हम उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उसको जेल भेजा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जैसे नया कानून आ गया है, तो नए कानून आने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होते हैं कि पहले किस कानून के तहत उस व्यक्ति को हम जेल भिजवा सकते थे या उस व्यक्ति के खिलाफ हम किस सेक्शन में मुकदमा दर्ज करवा सकते थे। और दोस्तों अब जैसे नया कानून आ गया है, तो नए कानून में हम किस सेक्शन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, तो चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति कहाँ पर पकड़ा गया है। यदि वह व्यक्ति घर में या फिर किसी भी कारखाने में या फिर मंदिर में या कोई भी ऐसी जगह पकड़ा जाता है जहाँ पर घुसकर वह एक चोरी करने के इंटेंशन से उसने एंट्री करी है और वहाँ से किसी भी सामान को चोरी करके अपने साथ लेकर जाना चाहता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ पहले पुराने कानून में आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 380 के अंतर्गत आप उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते थे, लेकिन अब नहीं। लेकिन दोस्तों अब जैसे नया कानून आ गया है, तो नए कानून में 305 BNS के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर आप उस व्यक्ति को जेल भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके घर में, आपके कारखाने में या आपके मंदिर में घुसकर चोरी करता है और चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है, तो आप उसकी कंप्लेंट तुरंत ही थाने में दें। आप थाने नहीं जा सकते हैं तो थाने का जो भी टोल फ्री नंबर है आप उस पर कॉल करके आप पुलिस को सूचना दें, जिससे कि पुलिस आकर वहां पर उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ सके और पकड़े जाने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उस व्यक्ति को जेल भेजे। और दोस्तों अब जैसे नया कानून आ गया है, तो नए कानून में आप उस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 305 BNS के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उसको जेल भिजवाए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यदि आप उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे तो उस व्यक्ति की हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज के समय में यह मामले बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं कि किसी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति घुसा और घुसने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद पता चलता है कि वह व्यक्ति उसके आसपास का था या उसके किसी जानकार का वह व्यक्ति था। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, समाज के द्वारा आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि आप इस व्यक्ति के साथ मिलकर समझौता कर लीजिए और इस व्यक्ति को आप जेल ना भेजें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यदि आप उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजेंगे तो उस व्यक्ति की हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों आप इस प्रकार की गलती बिल्कुल ना करें। यदि आपने इस प्रकार की गलती करी है तो आप अपने समाज के अंदर और इस देश के अंदर अपराध को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों इस अपराध को रोकने के लिए एक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि यदि कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है चोरी करते हुए तो आप उसको सजा जरूर दिलवाएं, क्योंकि दोस्तों यदि आप उसको सजा नहीं दिलवाएंगे तो उस व्यक्ति की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और वह व्यक्ति चोरी पर चोरी करता चला जाएगा। आज वह व्यक्ति चोरी कर रहा है, कल को कहीं जगह लूट करेगा, फिर वह व्यक्ति किसी बड़ी डकैती की प्लानिंग बनाएगा और बनाने के बाद कल को वह व्यक्ति मर्डर भी करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक क्रिमिनल की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी इस प्रकार से कोई भी क्राइम ना होने दें। यदि आपके आसपास इस प्रकार का क्राइम हो रहा है तो आप उस क्राइम को जरूर रोकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी समझ में आई होगी और काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी इन वीडियो को शेयर जरूर करें एंड दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।